अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिव्यू एक्सरसाइज 4 की। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको जो सही ऑप्शन लगता है हमने क्या करना है, वो करेक्ट उस पर टिक करना है, उसे चूज करना है। ए राइट एंगल ट्राई एंगल कैन नॉट बी डैश ट्राई एंगल। देखिए जो राइट ट्राई एंगल होती है उसकी एक एंगल जो है ना वो 90 का होता है। तो जब एक एंगल उसका 90 का होगा ना तो उसकी जो बाकी साइड्स हैं वो इक्वल नहीं हो सकती, बराबर नहीं हो सकती। तो इक्वलेटरल वो ट्राइंगल नहीं होगी। इन राइट एंगल ट्राइंगल कहता है राइट एंगल ट्राइंगल वन एंगल इज 90। आपको पता है कि वन एंगल तो उसका 90 होता है। एंड द अदर टू एंगल्स आर, तो जो दूसरे दो एंगल्स हैं अगर उन्हें ऐड करें तो वो भी क्या बनते हैं, 90। क्योंकि आपको पता है कि एक ट्राइंगल में 180 डिग्री तक एंगल होता है, यानी कि 180 की ट्राइंगल होती है। तो इसमें देखिए अगर एक 90 का तो दूसरे दोनों को ऐड करने से भी क्या होगा, 90 का होगा। तो वो क्या है, अगर दो एंगल्स हम ऐड करते हैं और 90 के इक्वल होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, आपके पास कंप्लीमेंट्री कहलाते हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इफ बेस एंगल्स आर इक्वल टू 42 डिग्री ईच। देखिए वो कह रहा है कि बेस एंगल, देखिए बेस एंगल क्या होते हैं, ऐसे एंगल जो कि क्या होते हैं, जो इसकी दो साइड्स इक्वल होती है ना उनके साथ इक्वल दो एंगल्स होते हैं। ये क्या है आपके, ये नीचे वाले बेस एंगल्स है, यानी कि ये क्या होंगे आपके पास 42 के दोनों होंगे। तो ये ऊपर वाला एंगल कितना होगा आप लोगों ने ये बताना। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया है कि टोटल एंगल्स कितने होते हैं, 180 होते हैं। तो हम इन जो 42 है इन दोनों को ऐड करें अगर, तो ये हमारे पास कितने बनते हैं, 84। तो हम क्या करेंगे, 180 में से 84 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 96। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल सो फॉर्म्ड विथ ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइंस आर सप्लीमेंट्री। ये आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं, ये एक हम ले लेते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। अब देखें ये वाला एंगल जो होगा, ये अंदर वाले एंगल, ये वाले अगर आप इन्हें ऐड करते हैं तो 180 के इक्वल आते हैं, ठीक है ना। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल जिन्हें ऐड करने से आपके पास क्या आ जाए, 180। तो ये अंदर वाली साइड पर हैं, तो ये कौन से एंगल्स होंगे, इंटीरियर एंगल्स होंगे। इफ़ टू एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर 40 एंड 100, वो कहता है कि अगर दो एंगल उसके क्या हैं, 40 और 100 हैं, देन थर्ड एंगल इज, तो थर्ड एंगल आपके पास क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्योंकि इन्हें ऐड करने से 140 आता है और 40 ऐड करेंगे तभी हमारे पास 180 के इक्वल आएगा, यानी कि 40 और मज़ीद आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा। द डायगनल इन ए क्वाड्रिलेटरल डैश डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर। देखिए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ये जो आपके पास शेप्स हैं, स्क्वायर की, रेक्टेंगल, काइट, रोम्बस, ट्रपीजियम, उसके अलावा पैरेललोग्राम, ये सारे क्या होते हैं आपके पास, क्वाड्रिलेटरल होते हैं। लेकिन जो काइट है ना, अगर आप इसके जो है ना डायगनल्स को आपस में मिलाना चाहें तो वो जो है ना एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते। ये मैंने आपके सामने एक काइट बनाई है, तो देखिए इसमें के जब मैं डायगनल मिला रहा हूँ तो ये डायगनल जो है ना आपस में देखिए बाइसेक्ट नहीं करते एक दूसरे को। देखिए ये आपका ये वाला बाइसेक्ट हो सकता है, लेकिन ये जो ऊपर से नीचे वाली लाइन मैंने डायगनल ड्रा किया, ये वाला जो वर्टिकली है वो जो है ना आपस में बाइसेक्ट नहीं हो रहा है। नीचे ज़्यादा है और ऊपर क्या है, थोड़ा है, यानी कि दो हिस्सों में बराबर तकसीम नहीं हो रहा। तो जो काइट है इसमें क्या होगा, इसके डायगनल्स बाइसेक्ट नहीं होंगे। इन विच क्वाड्रिलेटरल देयर आर नो पैरेलल लाइन। तो देखिए जो काइट है ना इसी में नो पैरेलल लाइंस होती हैं। आप अगर रोम्बस ड्रा करेंगे, स्क्वायर, ट्राइंगल, सॉरी ट्राइंगल नहीं, रेक्टेंगल या फिर पैरेललोग्राम, तो सभी में क्या है, पैरेलल लाइंस होंगी, लेकिन काइट में पैरेलल लाइंस नहीं होंगी। नेक्स्ट हमारे पास है, इन विच क्वाड्रिलेटर द अपोजिट्स एंगल्स आर नॉट इक्वल। तो जो ये आपके पास ट्रापीजियम है इसमें जो है ना अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते। अगर मैं इसे ड्रा करूं तो ये आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से होती है। तो इसका कोई भी एंगल जो है ना दूसरे एंगल के बराबर नहीं होता। मे भी कभी हो लेकिन जो है ना ज़्यादातर नहीं होते। तो ये इसमें कोई भी अपोजिट है, उसने वैसे भी कहा, तो ये वाला अपोजिट एंगल इस वाले के बराबर तो नहीं ही होगा ना। ए पॉलीगॉन इज सेड टू बी डैश इफ एट लीस्ट वन एंगल इज रिफ्लेक्टिव, तो वो क्या कहलाएगी, कनकेव कहलाएगी। द
इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन इज, तो रेगुलर ऑक्टागन का आपने बताना है कि इंटीरियर एंगल क्या होता है। तो हमारे पास जो इंटीरियर एंगल को मालूम करने के लिए जो फार्मूला है, सॉरी एंगल को, उसके लिए क्या होता है 360 को हमने एन पर डिवाइड करना। एन से मुराद होता है कि उसकी साइड्स कितनी है। तो जो हमारे पास ये ऑक्टागन होती है इसकी साइड्स जो है ना वो कितनी होती हैं 8 होती हैं। तो हम क्या करेंगे इस एन की जगह 8 पुट कर देंगे। तो देखिए जब आप 8 पर डिवाइड करते हैं तो 8 4 ज़ार आपके पास क्या आ जाएगा 32, उसके बाद 40, तो 8 5 ज़ार 40, तो आपके पास कौन सा एंगल आ जाएगा 45 वाला। इफ़ ए फिगर इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, अगर क्या किया जाए एक फिगर को 2 इक्वल हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, इट इज़ नॉन एज, तो ये क्या कहलाता है रिफ्लेक्शन। द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ हेक्सागन इज, तो देखिए ये हेक्सागन की 6 साइड्स होती हैं, तो यहाँ पर इसका 16 नहीं बल्कि क्या आ जाएगा 6 आएगा आप लोगों के पास। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये जो इसने ऑप्शन दिए हुए तमाम की तमाम में जो है ना लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, क्योंकि ट्राइंगल में भी है, रोम्बस में भी, काइट में भी और स्क्वायर में भी। हाँ अलबत्ता अगर यहाँ पर लिखा होता ट्रापीजियम तो आप इसी में से किसी ऑप्शन को ट्रापीजियम कर लें या फिर पैरेललोग्राम, तो उन दोनों में नहीं होता, बाकी तमाम में जो यहाँ पर लिखी उनमें है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर हैज़ नो रोटेशनल सिमेट्री, तो जो काइट है उसमें क्या होगा नो रोटेशनल सिमेट्री होगी। द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर अलोंग स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड, तो ये आपके पास एक डेफिनेशन है, तो ये आपकी ट्रांसलेशन की डेफिनेशन है। क्वेश्चन 2 को मैंने दरमियान में से अभी छोड़ दिया है क्योंकि वो जो है ना बनाना ज़रा कंप्यूटर पे मुश्किल होता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है हम उसे सॉल्व करते हैं। कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्राइंगल, क्या है राइट यानी कि इसका एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री का होगा, विद साइड्स, जो इसकी साइड्स हैं वो क्या दी गई हैं 4.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 75 मिलीमीटर। देखो तो यहाँ पर मैंने स्केल ले लिया है, अब जो है ना हमें उसने जो लेंथ बताई है वो 4.5 सेंटीमीटर है। अब 4.5 सेंटीमीटर ये आपका आपने क्या करना है यहाँ से स्टार्ट करना है, इधर जो 0 है इधर से स्टार्ट करेंगे और 4.5 आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 है और आगे आप 5 छोटी लाइंस काउंट कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4.5। तो चलिए लाइन ड्रा करते हैं, ये मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ और 4.5 तक लाइन को ड्रा कर लेता हूँ। अब ये मैंने लाइन ड्रा कर ली क्योंकि उसने कहा है राइट एंगल्ड ट्राइंगल, यानी कि क्या होना चाहिए हमारे पास एंगल एक क्या होना चाहिए 90 का। तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक 90 का एंगल ड्रा करता हूँ। तो 90 का एंगल बनाने के लिए आप लोगों को ज़रूरत होगी प्रोट्रैक्टर की, तो मैंने ये प्रोट्रैक्टर फिक्स कर लिया। देखिए ये इसका जो सेंटर पॉइंट है वो कहाँ आ रहा है लाइन के बिल्कुल शुरू में, और यहाँ पर जो है ना ये 90 हमारे पास है, तो ये मैं 90 पर एक पॉइंट लगा लेता हूँ। अब मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और स्केल को ले लेते हैं। देखो तो हमें जो दूसरी लाइन कही गई थी वो क्या थी 6 सेंटीमीटर की थी। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ अब जो मैंने स्केल को फिक्स कर लिया, देखिए जो मैंने वो पॉइंट लगाया था प्रोट्रैक्टर को यूज़ करते हुए उसके सामने, और यहाँ से जो हमारी लाइन थी जो कि स्टार्ट हो रही थी उसके साथ दोनों को क्या कर दिया है मिला दिया है। अब 6 सेंटीमीटर देखिए 6 सेंटीमीटर आपका कहाँ आ रहा है ये आ रहा है यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा इसको यहाँ से 0 से स्टार्ट करके वो 6 सेंटीमीटर तक लाइन ड्रा कर लूँगा। तो ये कुछ इस तरह से मेरी लाइन ड्रा हो जाएगी। अभी देखें तो जो नेक्स्ट आपके पास लाइन है वो उसने कहा था कि 75 मिलीमीटर होनी चाहिए, यानी 75 मिलीमीटर से क्या मुराद है, अगर हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 7.5 बनता है आप लोगों के पास 7.5 सेंटीमीटर, या फिर आप देखें तो ये भी आपके पास मिलीमीटर्स होते हैं। तो ये देखें बिल्कुल जो है ना 7.5 तक ही आ रहा है। ये थोड़ी सी स्केल को अगर हम 0 को फिक्स करेंगे तो ये देखें ये आपका वहीं पर आ रहा है, तो आप ये एक लाइन ड्रा कर देंगे। तो ये यहाँ पर लाइन, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी राइट एंगल ट्राइंगल, जिसकी लंबाई जो उसने बताई थी वो बिल्कुल इक्वल आ रही है। कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद बेस, जो इसकी बेस लेंथ है वो क्या है आप लोगों के पास 5.4 सेंटीमीटर की है। बेस लाइन आपको पास क्या आ रही है 5.4 सेंटीमीटर की, एंड बेस एंगल ईच ऑफ मेजरिंग
जो उसका एंगल्स है वो क्या है 75 डिग्री का है। आपने क्या करना है, एक ट्राई एंगल बनानी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए बेस लाइन लगाते हैं जो कि हमारे पास क्या है 5.4 सेंटीमीटर की है। एक काम आप लोगों ने करना है ये पहले वाली में कि इनको नाम ज़रूर देने ABC जैसे कि मैंने दिए हैं, और साथ जो है ना इसकी लेंथ जो जो आपने ली होगी 4.5 सेंटीमीटर, सॉरी, तो ये आप लोगों ने साथ नोट कर लेनी है। अब चलिए लाइन ड्रा करते हैं। तो हमारे पास 5.4 की है, तो यहाँ पर हम 5.4 की लाइन को ड्रा करते हैं। तो 5.4 यहाँ हम 0 से स्टार्ट करते हैं और इसे 5.4 तक ले जाते हैं। ये हमारा क्या आ जाएगा 5.4। तो ये लाइन हमने ड्रा कर ली। अब क्या करते हैं, हम लोग प्रोट्रैक्टर लेकर आते हैं और हम इसमें 75 डिग्री की लाइन को, सॉरी, एंगल को ड्रा करते हैं। तो इसमें आपने स्केल को इस्तेमाल करते हुए, जो प्रोट्रैक्टर के स्केल्स हैं उन्हें इस्तेमाल करते हुए ज़रा थोड़ा सा ख्याल रखना है। देखिए आपका एंगल यहाँ से स्टार्ट होगा, लेफ़्ट से राइट की तरफ आप एंगल ड्रा कर रहे हैं। तो 75 आपने क्या करना है, जो इनर स्केल है उसमें देखना है। तो 75 आपका कहाँ आएगा, ये वाला 70 है यहाँ पर, और इसके जो है ना देखो तो आगे जो है ना यहाँ पर 75 यानी 80 और 70 के दरमियान में आपका क्या आ जाएगा 75। तो आपने वो पॉइंट कहाँ ड्रा करना है, यहाँ पर लगाना है। अब नेक्स्ट क्या है, हमने ए पॉइंट पर भी ड्रा करना है 75 डिग्री का। तो 75 के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे जो है ना बी पॉइंट, सॉरी, ए पॉइंट पर लेकर आते हैं और 75। अब हम आउटर स्केल इस्तेमाल करेंगे। तो आउटर स्केल के लिए देखिए यहाँ पर आपका 70, ये 80, तो इसके इधर आपका क्या आ जाएगा, वो वाला पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं स्केल को इस्तेमाल करते हुए ये लाइंस ड्रा करता हूँ। सबसे पहले हम ये वाला पॉइंट है इसकी लाइन ड्रा करते हैं, सेकंड हम दूसरी। तो नेक्स्ट लाइन हम ड्रा करते हैं, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इसे बिल्कुल सीधा ऊपर लेकर चले जाते हैं। तो ये कुछ इस तरह से आप लोगों के पास एक ट्रायंगल बन जाएगी और इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे C का। अब देखें ये आपकी लाइन जो है ना 5.4 सेंटीमीटर की है, और ये जो दो एंगल्स दिए गए हैं, जो A B पर है और दूसरा A पर, तो ये आपके पास क्या रहा है 75 डिग्री के दोनों एंगल्स हैं। तो ये आपके पास अगर चेक करेंगे तो ये जो लाइंस हैं ये दोनों आपकी सेम होंगी, यानी ये जो A से लेकर C तक है और B से लेकर C तक, इनकी लेंथ इक्वल होगी। आप लोग चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं, यानी कि ये वाली लाइन अगर आपके पास 10.1 सेंटीमीटर की है तो ये वाली लाइन भी आपके पास क्या होगी 1 सेंटीमीटर की होगी। तो ये आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 5 है। तो कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल PQR, जिसका नाम क्या होगा PQ और R होगा। देखिए यहाँ पर या तो वो आपको दो एंगल दे रहा होगा या फिर दो साइड्स, यानी कि आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत होगी, दो एंगल्स एक साइड या फिर दो साइड्स और एक एंगल की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले देखें आप लोगों के पास जो उसने कहा है कि PQ लाइन है वो 7 सेंटीमीटर की है और PR जो लाइन है वो क्या है 6.2 सेंटीमीटर की है। और जो एंगल बन रहा है, कहाँ पर एंगल बनता है QPR का, वो क्या है 60 डिग्री का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करता हूँ। ये यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं और ये आपका 7 है, तो 7 तक आ जाएंगे। अब ये आपने लाइन ड्रा कर ली। लाइन ड्रा करने के बाद इसे हम क्या करेंगे, नाम दे देंगे। तो नाम हम क्या देते हैं, एक को P और दूसरे को Q, क्योंकि हमने उसने कहा क्या कहा था PQ लाइन आपने ड्रा करनी है। तो ये आपका पॉइंट P हो जाएगा और ये वाला Q हो जाएगा। अब देखिए उसने कहा है कि जो आपका एंगल है QPR यानी कि ये Q ये P और R, हम एक और लाइन ड्रा करेंगे, वहाँ पर कितना एंगल है 60 डिग्री का है। तो सबसे पहले मैं जो आपका P पॉइंट है वहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये आपका यहाँ पर 60 आ रहा है, यहाँ पर मैं पॉइंट लगा देता हूँ और स्केल के साथ इसे क्या करेंगे, मिला देंगे। सॉरी, वो तो ये आपके पास, लेकिन आपने देखे उसने कहा कि PR जो लाइन होगी वो क्या होगी 6.2 सेंटीमीटर की होगी। कितनी होगी 6.2 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पर मैं जो है ना 6.2 सेंटीमीटर तक ही से ले जाऊंगी, ये 1 और ये आपका यहाँ पर
सॉरी 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये लाइन आपने ड्रा कर दी। अब स्केल को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो ये एंगल आपका देखें, इसको नाम क्या दे देंगे, आर का। तो ये देखें क्यू पी आर आपका एंगल क्या बन रहा है, 60 डिग्री का। ये लाइन आपने 7 सेंटीमीटर की ड्रा की थी और ये वाली आपने 6.2 सेंटीमीटर की। उसके बाद ये एक लाइन है जो कि हमने वैसे ही ड्रा कर देनी, अपना स्केल लेना है। तो ये मैं स्केल ले लेता हूँ। चलिए तो लाइन हम ड्रा कर देते हैं। ये आपकी जी बन जाएगी वो ट्राई एंगल। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए उसने कहा कि क्यू आर लाइन आपकी क्या होगी 6 सेंटीमीटर की। क्यू पर एंगल क्या होगा 50 का और आर पर एंगल क्या होगा 120 का। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्यू आर जो कि 6 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ से मैं 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर लेता हूँ। ये मैंने लाइन ड्रा कर ली। अब लाइन ड्रा करने के बाद इसको हम नाम दे देते, क्योंकि उसने कहा था कि ये इसका नाम क्या होगा, पी और क्यू आर। तो ये आपका क्यू रहा और यहाँ पर आर 6 सेंटीमीटर की है, तो यहाँ हम 6 सेंटीमीटर भी लिख लेते हैं। सॉरी, नेक्स्ट उसने कहा है कि आपने जो क्यू पर एंगल बनाना है वो कितना होगा, 50 का होगा। तो यहाँ पर मैं इसको एंगल को 50 ड्रा करता हूँ क्यू पर जी। तो ये आपका 50 यहाँ पर आ जाएगा, थोड़ा नीचे। इसी तरह से आपका जो आर पे एंगल होगा वो क्या होगा, 120 का होगा। तो देखें आपने यहाँ पर इनर स्केल को इस्तेमाल करना है, तो इनर स्केल में 120 आपका यहाँ पर आएगा। ये भी मैं पॉइंट लगा लेता हूँ। और पॉइंट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, स्केल को यूज़ करेंगे और इन लाइंस को ड्रा कर देंगे। तो सबसे पहले हम जो है ना, ये पहले ये आपके पास 60 का एंगल जो कि 50 का जो कि उसने क्या कहा था कि किस पॉइंट पे होगा, क्यू पर। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, 120 का एंगल ड्रा करना था जो कि कहाँ पर था, आर पर। तो ये मैं यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ। ये थोड़ा सा आप लाइन को इंक्रीज कर लें, क्योंकि हमारा जो ये लाइंस है ना, हमने ट्राई एंगल बनानी है और इन दोनों को क्या करना है, आपस में मिलाना भी है। तो ये मैं थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर रहा हूँ। तो ये आपके पास ट्रायंगल थोड़ी सी बड़ी अजीब सी बनी है, कुछ आप देख सकते हैं इस तरह की। सॉरी, ये जी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से बन रही है। थोड़ा सा मैं इसे स्मॉल कर देता हूँ। ये आखिर में हमारे पास आ रहा है, देखे जो उसकी पी आर जो लाइन दी गई वो क्या है, 5.5 सेंटीमीटर है। आर पर जो एंगल है वो क्या है, 45 डिग्री का। और जो पी क्यू आपके पास लाइन होगी वो क्या होगी, 6.7 सेंटीमीटर की। तो सबसे पहले हम पी आर लाइन 5.5 सेंटीमीटर की है वो ड्रा करते हैं। तो ये मैं यहाँ से 0 से स्टार्ट करता हूँ 5.5 तक। ये आपकी लाइन क्या हो जाएगी, जो पी आर वाली है वो वाली। अब हम यहाँ से जो है ना स्केल को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, इसे नाम देते हैं पी और ये आपका आर, जो कि लाइन क्या है 5.5 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पर आपका 5.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद देखिए उसने कहा है कि जो एंगल आप बनाएंगे आर पर वो क्या होना चाहिए, 45 डिग्री का होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं जो है ना 45 डिग्री का आर पर एंगल बनाता हूँ। तो ये रहा आपका आर पॉइंट, इस पर मैं लेकर आ गया हूँ। अब यहाँ पर मैंने लगाना है 45। तो 45 देखें, ये इनर स्केल को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर कहीं आपको 45 आ रहा है। तो ये मैं पॉइंट लगा देता हूँ और इसे भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब उसने नेक्स्ट हमें कहा है कि जो आप लाइन ड्रा करेंगे पी क्यू, पी से स्टार्ट करनी है और क्यू तक लेकर जानी है, वो क्या होनी चाहिए, 6.7 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो पहले हम एंगल को ही ड्रा करते हैं, क्योंकि उसके बाद हम जो है ना वो लाइन लगा सकते हैं। तो चलिए
ये मैं स्केल यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ। तो देखें ये मैंने लाइन ड्रा कर दी। अब हमने जो लाइन ड्रा करनी है क्यू पी से क्यू तक, वो हमारी क्या है 6.7 की। तो चलिए 6.7 की हम लाइन ड्रा करते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, जहाँ पर भी आपका 6.7 जो है ना मैच हो रहा होगा वहाँ तक आप लेकर चले जाएंगे। ये 6 आगे 7 पॉइंट्स, तो ये 5 6 और 7, तो यहाँ तक आपने क्या करना है इस लाइन को ड्रा कर लेना है। तो ये मैं ऐसे ड्रा कर देता हूँ। तो ये आपके पास एक इस तरह की ट्राइंगल बन जाएगी। अब इस पॉइंट्स को उसने क्या कहा था, इसको आपने क्यू का नाम देना है। और ये आपकी लाइन क्या है 6.7 सेंटीमीटर की। ये वाला एंगल आपने क्या बनाया था 45 डिग्री का। और ये आगे वाली जो लाइन एक्स्ट्रा है उसे आप क्या कर देंगे, रेस कर देंगे। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से एक ट्राइंगल आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। तो देखें यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 में है, फाइंड द अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। जो नीचे फिगर्स दी गई ये 3, आपने क्या करना है इसमें अननोन एंगल्स को मालूम करना है। तो सबसे पहले देखें हम जो ये फिगर है हमारे पास, इसमें y और x क्या हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, यानी कि ये आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं। ये एक जो ऊपर है इसको मैं यहाँ पर ये ऊपर वाली लाइन और ये नीचे वाली लाइन ये आपस में क्या है पैरेलल लाइंस हैं। और ये आपके पास एक ट्रांसवर्सल लाइन हो तो उसके अंदर वाली साइड पर जो एंगल्स बन रहे हैं ये वाले आपके क्या हैं इंटीरियर एंगल्स होते हैं, लेकिन अल्टरनेट हैं क्योंकि मुखालिफ साइड्स पर हैं। तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। अगर सेम साइड पर हों तो वो सप्लीमेंट्री हो जाते हैं, लेकिन ये इक्वल होंगे। तो अगर हम एक मालूम कर लें तो दूसरा मालूम करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि एक्स एंगल क्या होगा, वाई के बराबर होगा। अब देखें यहाँ पर ये एक लाइन है, तो एक सीधी लाइन पर जो एंगल होता है वो बराबर होता है 180 के, ठीक है ना, 180 के बराबर होता है। यानी ये वाला एंगल और यहाँ पर जो भी एंगल बनेगा ये वाला एंगल, ये क्या होगा, इन दोनों को जमा करने से कितना बनता है 180 का बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ ये 180 में से माइनस कर देता हूँ 116। ये दो एंगल्स भी आपस में क्या है सप्लीमेंट्री है ना, तो इसलिए जो है ना इन दोनों का सम जो है इस वाले का, और इसे मैं नाम दे देता हूँ z। तो इन दोनों का सम जो है ना किसके इक्वल है 180 के है। तो अगर हम जो है ना इसमें से निकाल देंगे ये 180 में से 116, तो हमारे पास वो एंगल z आ जाएगा जिसको मैंने एक फर्जी नाम दे दिया है। अब हम लोग माइनस करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 4 और 6 क्या आ जाएगा 64 डिग्री। जो एंगल z है वो हमारे पास क्या है 64 डिग्री का। अब हम लोगों को पता है कि जो एक ट्राई एंगल होती है ना, इसके अगर एंगल्स को जमा आपस में किया जाए तो वो 180 के बराबर होते हैं, यानी सम ऑफ वो 180 के बराबर होते हैं। तो देखें हमारे पास जो 54 है जो ऊपर एंगल दिया गया ऑलरेडी पहले से ये वाला, उसके अलावा z का हमें पता है तो z हम लिख देते हैं यहाँ पर डायरेक्टली 64 डिग्री, प्लस जो x हमें मालूम नहीं है उसकी जगह हम x पुट कर देते हैं। तो 4 में 4 ऐड करने से आप लोगों के पास 8 आ जाएगा, और 5 और ये 6 11 प्लस x। देखो तो अब हम क्या करते हैं, ये इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। तो देखिए माइनस करने से हमारे पास वो x वाला एंगल हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 2, 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो 6 यानी कि 62, 1 में से 1 वो 0 आ जाएगा। तो 62 हमारे पास x आ रहा है। अब मैंने शुरू में ही कहा था x किसके इक्वल होता है y के इक्वल होगा, तो दोनों जो है ना एंगल्स किसके इक्वल आ जाएंगे 62 डिग्री के।
सेकंड में देखें तो सेकंड में जो हमारे पास ट्राइंगल बनाई गई है, दो ट्राइंगल्स हैं और हमें कहा गया कि एक्स मालूम करके बता दें कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले हम जो ये दूसरी साइड पर है ना एक्स के अलावा वाली ट्राइंगल, ये वाली जिसको मैं ड्रा कर रहा हूँ, उसने कहा है कि इसकी तीनों साइड्स बराबर हैं। जब साइड्स बराबर होती हैं ना तो वो इक्वलेटरल ट्राइंगल होती है और इक्वलेटरल ट्राइंगल के तमाम एंगल्स इक्वल होते हैं। यानी कि हर एंगल क्या होता है 60 के बराबर होता है, 60 के बराबर होते हैं। ऐड करने से ये 180 के बराबर आ जाते हैं, यानी 180 के इक्वल हो जाते हैं। तो ये तीनों तो आपस में बराबर हैं, 60 आ जाएगा। अब देखिए इस ट्राइंगल के हमें तमाम एंगल्स का पता है। अब साथ साथ देखें तो ये वाली दो साइड्स भी क्या हैं, आपस में बराबर हैं। उसने कहा कि ये वाली साइड और ये वाली, ये जो मैंने दोबारा से ड्रा कर दी है ये वाली, वो कहता है कि ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। तो ये आपके पास क्या बन जाती है, एसासोलिस ट्राइंगल बन जाती है। यानी कि जिसके दो साइड्स बराबर होते हैं उसके दो एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि ये इसकी क्या होगी, बेस होगी, और बेस वाली साइड के दोनों एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी ये अगर एक्स है तो यहाँ पर जो एंगल ये ऊपर वाला है ये भी क्या है, एक्स है। हमें क्या करना है, इस एंगल को मालूम करना है। तो अब देखें ये एक लाइन कुछ इस तरह से है और यहाँ पर एक एंगल हमारे पास 60 का आ रहा है, और हमें ही पता है कि ये टोटल एंगल कितना होता है, 180 के बराबर होता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल होता है 180 के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे ये 60, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 120। तो ये जो एंगल आपको दिया गया है वो क्या है, 120 का है। कितना है, 120, 120 का। और ये x और ये भी x। अब ट्राइंगल के एंगल का भी हमें पता है कि वो भी 120 के इक्वल होते हैं, यानी कि दोनों x को भी जमा कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, 120 भी ऐड कर देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा जी 180 के, 180 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इन दोनों को x में जमा करें तो हमारे पास क्या बनता है, 2x। ये 180 माइनस क्या हो जाएगा, 120। माइनस करने से हमारे पास जो एंगल आ जाएगा वो क्या बनता है, 60 डिग्री का, लेकिन वो 2x के इक्वल है। हमें तो चाहिए x, तो 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6 होता है। यानी आपके पास क्या आ जाएगा, x 30 के इक्वल आ जाएगा, 30 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है, तो देखिए इसमें ये एंगल जो इस तरह से बने होते हैं, ये आपके पास क्या है, 90 का है, ये भी 90 का है, और ये इसने वैसे बता दिया 120 के इक्वल है। यहाँ पर x है तो हमने सिर्फ इस x को मालूम करना है। तो सबसे पहले देखिए ये जो ट्राई एंगल दी गई है हमें, ये ऊपर वाली जिसमें 120 बताया गया है, ये उसकी बेस लाइन है। ये वाली लाइन और ये दोनों आपस में वो कहता है कि बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो बेस वाले एंगल भी तो आपस में क्या हैं, बराबर हैं। यानी कि ये वाली सिचुएशन हमारे पास फिर से आ रही है, ये वाली। तो इसमें देखें हमारे पास यानी कि ये एंगल भी 30 का होगा, ये भी 30 का होगा। अब मैं इसे थोड़ा सा रेज करता हूँ। तो रेज करने के बाद देखें आप लोगों के पास उसने कहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, कुछ इस तरह से जो लाइन ये ड्रा की गई है ये वाली। इसमें देखें तो ये एंगल 90 का है, ये अंदर वाला जो है ना इससे आगे वाला 30 का है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन पर मैंने आपको अभी बताया है कि 180 का एंगल होगा, टोटल 180 डिग्री होगा। तो देखिए इसमें से अगर हम 180 में से क्या कर दें, ये 90 और 3 दोनों को 30 को दोनों को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये हमारे पास 90 और 7 जो है ना वो एंगल 30 का है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये माइनस वाले आपके पास क्या आ जाएंगे, 120 के इक्वल, यानी कि 120 को हम क्या कर देंगे, माइनस। तो देखिए 120 को माइनस करने से आपके पास क्या आ जाएगा, 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा।
अभी ये 60 आ चुका है, यानी ये वाला एंगल आपके पास क्या होगा, 60 होगा। अब इस ट्राई में बात करें तो ये नीचे वाला एंगल जो है ना हमारे पास क्या है, 90 के इक्वल है, ऊपर 60 के है। तो ट्राई एंगल में टोटल एंगल्स कितने होते हैं, 180 के। एक हमारे पास 90 का है, दूसरा हमारे पास क्या है, 60 का है, और तीसरा हमारे पास क्या है, x है, जो कि हमने मालूम करना था। अब इन दोनों को ऐड करने से ये हमारे पास बनता है जी 150, ये 180, और x वैसे ही आ जाएगा। तो ये 180 माइनस क्या कर देंगे, 150, क्योंकि दूसरी साइड पर जाकर ये क्या हो जाएगा, माइनस के इधर प्लस हो रहा था। तो माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, आप लोगों के पास 30 आ जाएगा, यानी 30। तो x ये वाला भी क्या होगा, आप लोगों के पास 30 ही होगा, यानी कि 30 डिग्री के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड द अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। ये नीचे क्वाड्रिलेटरल दी गई, हमने क्या करना है, इनमें अननोन एंगल्स को मालूम करना है। तो सबसे पहले देखिए आपके पास एक स्क्वायर आ रहा है, जिसमें आप लोगों ने क्या करना है, एक्स की वैल्यू को मालूम करना है। तो ये जो हमारे पास नीचे ट्राइंगल दी गई ये वाली, सबसे पहले हम इसे देखते हैं। तो देखिए इसमें जो है ना आपको एक एंगल 90 का दिया गया है, ये वाला एंगल 90 का है, और ये 30 का है। और आपको पता है कि जो ट्राई एंगल होती है इसके एंगल्स का सम जो है ना 180 के इक्वल होता है, यानी कि 180 के बराबर होता है। तो मैं क्या करूंगा, ये 90 प्लस 30, और जो ये वाला एंगल है इसे मैं अपनी तरफ से कोई भी नाम दे देता हूं। मैं इसे लिख देता हूं जी y है, प्लस y। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 120 प्लस y इज इक्वल टू 180। ये 120 उधर जो है ना ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पर आकर क्या हो जाएगा, माइनस। जब माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 60। तो y की वैल्यू आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, 60 आ जाएगी, जो कि हमने एक फर्जी लिया था। अब आपको पता है कि जो ट्राई एंगल सॉरी स्क्वायर होती है उसकी चारों एंगल जो है ना वो 90 के इक्वल होते हैं, यानी ये वाला एंगल, ये ऊपर वाला, और ये वाला भी आप लोगों के पास इसका सम भी क्या होगा, 90 के इक्वल होगा। अब देखें तो जो ये वाला पार्ट है, ये नीचे वाला, ये हमारे पास 60 है, और ऊपर वाला क्या होगा। तो हम दोनों को देखें, दोनों किसके बराबर है, 90 के बराबर है, ठीक है ना। तो एक हमारे पास क्या है, 60 है, तो दूसरा हमने मालूम करना है जो कि हमें नहीं मालूम, तो इसको मैं z का नाम दे देता हूँ और ये कह देता हूँ जी के ये जो एंगल z है ये मालूम करने के लिए देखें 90 इधर, ये 60 दूसरी साइड पर आकर क्या आ जाएगा, माइनस। तो आपके पास z क्या आ जाएगा, 30 डिग्री के आ जाएगा। अब ये जो ट्राइंगल है इसके तीनों एंगल्स का हमें मालूम करने के लिए देखिए दो एंगल्स का होना हमारे पास बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ पर ये 90 ये हमने अभी निकाला है, जो कि क्या है 30 के बराबर है, यानी 30 के बराबर है। तो x निकालना अब हमारे लिए आसान है, क्योंकि हमने पहले बात की है कि ट्राई एंगल्स के एंगल्स का सम किसके बराबर होता है, 180 के। अब जो z है वो हमारे पास क्या है, 30 है, और जो एंगल ये ऊपर दिया गया ये हम बात कर चुके हैं कि ये 90 के बराबर होगा। तो ये 90 का साथ हमें जो x चाहिए जो कि हमने मालूम करना है, तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, x। अब फिर से इन दोनों को ऐड करेंगे तो 120 आ जाएगा, प्लस ये x आपका 180। तो देखें ये दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास एंगल क्या आ जाएगा, 60 डिग्री के। तो x हमारा क्या होगा, 60 डिग्री होगा। हमें x की वैल्यू ही चाहिए थी। नेक्स्ट हमारे पास एक रेक्टेंगल आ रही है, तो रेक्टेंगल के जो एंगल्स होते हैं वो भी इसकी चारों साइड्स के एंगल से 90 होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास ये जो दो लाइंस दी गई हैं, ये ऊपर वाली लाइन और ये नीचे वाली लाइन, ये एक तो इक्वल है, दूसरा क्या है, पैरेलल लाइंस है।
और ये जो लाइन है आप लोगों के पास ये क्या है, इसका डायगोनल है। तो डायगोनल में जो ये वाला एंगल है 42 डिग्री, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होगा इसके, और ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर हो गए, यानी कि ये वाला एंगल भी आप लोगों के पास क्या होगा, 42 डिग्री के बराबर होगा। अब अगर हम बात करें दूसरे डायगोनल की, ये वाला डायगोनल जो हमारे पास है, तो ये क्या है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करने से मुराद ये होता है कि ये इसे दो हिस्सों में तकसीम करें, यानी जितनी लाइन यहाँ तक है उतनी ही ऊपर है, और इसी तरह से ये लाइन भी आपस में बराबर होंगी, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपकी क्या है, बराबर है। अगर ये दोनों लाइंस बराबर हैं तो ये दोनों जो बेस एंगल होते हैं वो दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी ये वाला एंगल भी आपका क्या होगा, 42 का होगा। तो अब ये ट्राई एंगल बन जाती है। मैं दोबारा से जो है ना इसको रेस करके ये नीचे बता देता हूँ कि आपको ये कौन सी ट्राई एंगल, ये जो नीचे वाली है, ये वाली जिसके हमने दो साइड्स मालूम किए हैं और दो एंगल्स, जिनमें हमने क्या कहा है कि दोनों जो है ना 42 के हैं ये दोनों। तो आपको पता है कि ट्राई एंगल्स के एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, 180 के, यानी 180 के बराबर होता है। तो दो हमें पता है कि दो एंगल्स क्या हैं, 42 हैं, तो दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, प्लस जो हमने y मालूम करना है वो वाला किसके इक्वल आ जाएगा, 180 के। इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 84 प्लस y इज इक्वल टू 180। अब ये 84 जो है ना ये दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस इधर प्लस हो रहा है, तो माइनस करने से आपके पास जो y की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 96 डिग्री। ये हमने y मालूम कर। यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो है ना ये वाला जो एंगल है 42 डिग्री का है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अगर हम इन्हें कंसीडर कर लें कि ये क्या है, इक्वल है, तो हम x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो देखें ये अगर ये दोनों लाइंस इक्वल हैं तो ये वाले दोनों एंगल्स भी क्या हैं, इक्वल हैं। अब देखें ये एक ट्राई एंगल बन रही है और ट्राई एंगल के एंगल्स का सम का आपको पता है कि 180 के बराबर होते हैं। तो देखें एक एंगल हमें पता है, दूसरे एंगल्स को मैं यहाँ पर z का नाम दे देता हूँ दोनों को, क्योंकि ये हम इक्वल कंसीडर कर रहे हैं। तो एक एंगल हमारे पास क्या है, 42 है, दूसरे दोनों क्या हैं, z है। ये जी इक्वल किसके हैं, 180 के इक्वल है। अब ये 42 उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और z में z जमा करने से आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 2z आ जाएगा। अब माइनस करते हैं तो देखें आपके पास 8 3 138 आ जाएगा, जो कि 2z के इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, 2 पर डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 2 6 ज़ा 12 आ जाएगा, और 2 9 ज़ा 18, यानी कि 69 का एंगल आप लोगों के पास वो z वाला एंगल आ रहा है। तो अब आपको पता है कि ये एक जो सीधी लाइन होती है उस पर जो एंगल है, जो स्ट्रेट लाइन होती है, 180 के इक्वल होता है। तो ये वाला एंगल जिसे मैं रेस करके दोबारा लिख देता हूँ, ये वाला एंगल जो x और उसके साथ वाला है, इन दोनों को, तो ये जो है ना आप लोगों के पास किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होगा। लेकिन इसमें से जो ये वाला जिसे हमने z कहा है ये किसके इक्वल है, 69 के इक्वल है। ये दोनों क्योंकि 180 के बराबर हैं तो हम लिख देते हैं कि x प्लस 69 किसके इक्वल है, 118 के। तो ये आपका x, ये 118 जाकर दूसरी साइड पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और अगर ये माइनस हो जाएगा तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, यहाँ भी 1 और 111, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, 111 डिग्री के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, तो नेक्स्ट में देखें जो फिगर दी गई यहाँ ऊपर 100 बताया गया है, और देखें तो ये एक ट्रापीजियम है और ट्रापीजियम की
दो जो लाइंस होती हैं वो हमें पता है कि पैरेलल होती हैं, तो ये वाली दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। यानी और ये आपकी लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। ये वाली लाइन और ये वाली आपकी पैरेलल लाइंस और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये जो x है और 100 ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या बन जाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन जाते हैं। तो आपका जो x है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 100 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमें जो है ना y की वैल्यू चाहिए। तो देखिए ये आपको पता है कि x 100 के इक्वल है। अब ये वाला एंगल एक देखे तो स्ट्रेट लाइन पर है, सीधी लाइन पे है कुछ इस तरह से, और ये किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है। अगर ये ऊपर वाली साइड 100 है तो ये नीचे वाला आपके पास क्या आ जाएगा, 80 के इक्वल आ जाएगा। अगर इसको आप देख लें, हम पहले भी कर चुके हैं। तो इन चारों एंगल्स के सम, अब ये ट्रापीजियम है यानी पैरेललोग्राम की तरह की है, क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके जो एंगल्स हैं वो उनका सम किसके इक्वल होता है, 360 के इक्वल होता है, यानी 360 के इक्वल होगा। अब देखें एक्स वाला जो है वो हमारे पास 100 था, एक हमने अभी मालूम किया जो कि क्या था, 80 था। उसके अलावा हमें जो है ना एक एंगल दिया गया है जो कि क्या है, 119 के इक्वल है और साथ वाई है 119 और साथ क्या आ रहा है, वाई, जो कि हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले इन्हें ऐड करते हैं आपस में। तो देखिए जब हम इन्हें ऐड करते हैं तो 9 हमारे पास आ जाएगा। अब 9 सॉरी 1 और 8 फिर से 9 और 1 और 1 2, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 299। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 360। ये दूसरी साइड पर जाकर क्या आ जाएगा, -299। माइनस करते हैं तो देखिए हमारे पास 6 यानी 61 आ जाएगा। तो y क्या होगा, आप लोगों के पास 61 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। तो देखें कहता है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल्स हैं, एंड BD बाइसेक्ट द एंगल, जो BD है ये वाला वो क्या करता है, एंगल्स को बाइसेक्ट करता है, यानी दो हिस्सों में तकसीम करता है। द एंगल ABC फाइंड, आपने क्या करना है, एंगल AB और C बाइसेक्ट कर रहा है। अब हमने फाइंड क्या क्या करना है, एक्स करना है और साथ क्या करेंगे, एंगल जो है ना ADB, ये वाला एंगल जो कि आपके पास कुछ इस तरह से बन रहा है, हम ये भी मालूम करेंगे साथ, ये वाला एंगल जो कि ADB है। तो सबसे पहले हम x को मालूम करते हैं। तो x को मालूम करने के लिए हमने जो अभी अभी फार्मूला यूज़ किया है वही यूज़ करेंगे। तो देखिए इनका सम जो है ना वो किसके इक्वल होता है, 360 के इक्वल होता है। और ये वाले एंगल को मैं नाम दे देता हूँ जी y का। तो ये बाकी एंगल आप लोगों के पास क्या है, 82, 86, 110 और प्लस y। अब ऐड करने से देखिए 8 और 8 16 और 1 17 7 1 200 क्या बन रहा है, 76 प्लस y इज इक्वल टू 360। ये इधर प्लस हो रहे हैं, दूसरी साइड पर जाकर क्या आ जाएंगे, माइनस, यानी 360 में से इन्हें हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 278 को। तो माइनस करते हैं तो देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो 82 बनता है। अब ये y वाला तो हमारे पास 82 है, लेकिन ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन है और उस पर जो एंगल्स बनता है वो हमें पता है कि 180 के इक्वल होता है। तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 के इक्वल होगा, यानी y प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। y हमने मालूम किया हुआ है जो कि 82 के इक्वल है, प्लस x इज इक्वल टू 180। तो ये जाकर उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 82। तो आपके पास एंगल क्या आ जाएगा, 90।
8 माइनस करने से। तो आपकी बुक पर जो आंसर दिया गया है 104, वो 104 नहीं होगा बल्कि क्या होगा 98 ही होगा। नेक्स्ट देखे तो हमने एंगल मालूम करना है ए डी बी। उसने कहा था कि बाइसेक्ट करते हैं, तो ये बाइसेक्ट करने की वजह से ये हम जो एंगल है ना आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। पहले हमारे पास उसने बाइसेक्ट किसको कहा है, ए बी सी को। ए बी सी एंगल क्या है 86 है, यानी कि 86 को बाइसेक्ट करता है, दो हिस्सों में तकसीम करता है। तो हम क्या करते हैं 86 को डिवाइड कर देते हैं 2 पर। 86 को जब हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कौन सा एंगल आ जाएगा, ए बी डी। कौन सा एंगल, ए बी डी, ये वाला एंगल जो है ना हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि ये टोटल जो है ना 86 के बराबर है और बाइसेक्ट हो रहा है। तो बाइसेक्ट होने के लिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, 2 पर डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 43 आ जाएगा। कितना बन जाएगा 43। अब हम लोग क्या करते हैं, इस देखे तो ये हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल बन रही है, और ट्राइंगल्स का सम किसके इक्वल होता है 180 के। तो 180 किसके इक्वल आ जाएगा 43। हमने एक एंगल मालूम किया, ये जो नीचे वाला होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक हमें दिया गया 82 के, और जो हमने मालूम करना है उसे हम लिख देते हैं यहाँ पर z के नाम से, या एंगल डी भी आप लिख सकते हैं, या फिर जो इसका ये नाम दिया गया एंगल, बेहतरीन यही है कि हम वही लिख लें, एंगल ए डी बी। इन दोनों को ऐड करें तो 5 और 12 125 प्लस ये वाला एंगल जो आपने मालूम करना है ए डी बी, ये 180 के इक्वल। अब ये दूसरी साइड पर आकर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा 125। सॉरी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 155। जब हम माइनस करते हैं 180 में से 125 को, तो वो वाला एंगल हमारे पास क्या है 55 का है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, ए बी सी डी ई एफ जी एच इज अ रेगुलर ऑक्टागन। ये हमारे पास एक ऑक्टागन है। ऑक्टागन क्या होती है, ऐसी फिगर जिसकी जो है ना 8 साइड्स होती हैं। तो आप ये काउंट करेंगे तो आपको 8 साइड इसमें मिल जाएंगी। कहता है फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ द ऑक्टागन। हमने सबसे पहले क्या करना है, इसका इंटीरियर एंगल्स मालूम करने हैं। तो इंटीरियर एंगल मालूम करने के लिए देखिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिविजिबल बाई n। अब n से मुराद क्या है, जितनी इसकी साइड्स होंगी आप उतना ही n लिखेंगे। यहाँ पर इसकी 8 साइड्स हैं, तो हम क्या करेंगे n की जगह 8 पुट कर देंगे। 8-2 मल्टीप्लाई 180 डिविजिबल बाई 8। अब इन दोनों को माइनस करते तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 180 डिविजिबल बाई 8। 3 2 6, 2 4 8। ये अब 4 पर डिवाइड होता है 180। तो देखें 4 1 4, यहाँ पर देखें तो 4 4 16 आपके पास आ जाएगा। 4 5 20, यानी 3 और 4 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 45। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 135 डिग्री। तो ये जो है ना इसका इंटीरियर एंगल, यानी कि ये वाला एक एंगल किसके बराबर होगा 135 के बराबर होगा। नेक्स्ट हम लोगों ने मालूम करना है एंगल एच ए जी। ये एच ए और जी वाला, ये वाला एंगल आप लोगों ने मालूम करना है। देखो तो ये आपके पास क्या है, एक ट्राई एंगल है जिसमें आपने ये वाला एंगल मालूम करना है। अब अगर देखें तो हमारे पास ये जो साइड्स हैं दो, ये इक्वल हैं, यानी ये जो एच से ए की तरफ आ रही है और जो है ना एच से जी वाली, ये दोनों क्या है लाइंस आपस में बराबर हैं।
तो जब ये दोनों लाइंस बराबर होती हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, बेस, और बेस वाले दोनों एंगल्स भी बराबर होते हैं, यानी कि ये वाला एंगल जो ए वाला एंगल है, ये वाला और ये दोनों जी वाला एंगल, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, एक जैसे होंगे। तो मैं इन्हें नाम दे देता हूँ एक्स का, दोनों को एक्स, यानी कि एक एक्स ये, दूसरा एक्स ये वाला आ जाएगा। अब आप लोगों को पता है कि ये वाला एंगल क्या है, 135, क्योंकि ये सारे के सारे एंगल जितने भी हैं 135 के हैं। तो चलिए मालूम करते हैं। देखिए हमने कहा था ये ट्राई एंगल थी, तो ट्राई एंगल का सम किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। अब एक एंगल का आप लोगों को पता है जो कि क्या है, 135 है, जो कि हमने अभी निकाला था। और बाकी दो एंगल्स क्योंकि बराबर है तो दोनों को हम क्या कह देते हैं, एक्स और एक्स कह देते हैं। तो इन दोनों को ऐड करने से आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 135 इज इक्वल टू 180। ये 2x 180 माइनस 135। अब ये देखिए हम माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 4 45, 2x 2 पर दोनों साइड पर क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 2 पर डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ार आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 4 5 2 2 ज़ार, फिर से 4, यहाँ पर 1 नीचे आ जाएगा, 1 आपका रिमाइंडर आ रहा है। तो अब जो आपके पास आंसर आता है उसे हम क्या करते हैं, होल में लिख देते हैं, जो रिमाइंडर 1 वो ऊपर और ये नीचे 2, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एंगल, हमने जो मालूम करना है AFG, यानी कि ये वाला एंगल जो ये A और FG, यानी ये वाला एंगल आप लोगों ने क्या करना है, मालूम करना है, जो कि यहाँ पर F वाली जगह पर दिया हुआ है। तो एंगल मालूम करने के लिए देखें, अब हमारे पास ये इसकी 4 साइड्स बन रही हैं, यानी कि हमारे पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल बन रही है। तो ये दो एंगल्स का तो हमें पता है कि ये 135 का है, ये भी 135 का है, यानी 135 के ये दोनों हैं। इन दोनों को हमने मालूम करना है, ये दोनों एंगल्स सेम होंगे क्योंकि साइड्स जो है ना वो सेम हैं, तो इसलिए एंगल भी ये दोनों सेम होंगे। तो इन्हें हम क्या कह देते हैं, दोनों को वाई वाई कह देते हैं, ये वाला भी वाई और ये वाला भी वाई कह देते हैं। तो देखें ये 4 साइडेड है, तो 4 साइडेड वाले का जो एंगल्स का सम होता है वो क्या होता है, 360 डिग्री। अब दो एंगल्स का आपको लोगों को पता है कि वो क्या है, 135 प्लस 135, दो एंगल्स के जो आपको मालूम है, और दो एंगल्स आपके पास क्या है, वाई वाई वाले हैं, तो ये आप वाई वाले। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो देखिए आप लोगों के पास 270 आ जाएगा, प्लस 2y इज इक्वल टू 360। ये तरह अगर माइनस हो जाएगा 270 इस साइड पर, देखिए माइनस करने से आप लोगों के पास 90, ये 2y डिवाइड कर दें 2 पर दोनों साइड पर, तो ये यहाँ पर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 2 पर डिवाइड करने से 90 को 45। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है ABCDEF इज अ रेगुलर हेक्सागन। हमारे पास ये हेक्सागन है, 6 साइड आपको नज़र आ रही होंगी, एंड ABGH इज अ स्क्वायर। तो ये नीचे आपके पास एक स्क्वायर दी गई है जो कि ABG और H वाली है। फाइंड आपने क्या करना है, मालूम करना है एंगल। सबसे पहले क्या आ रहा है, ABC वाला, तो ABC वाला ये आपका AB लाइन है, और फिर उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, BC, यानी कि आपने जो एंगल मालूम करना है वो ये वाला एंगल है। तो हम क्या करेंगे, वही जो, क्योंकि उसने कहा है कि रेगुलर हेक्सागन है तो इसके जो सारे के सारे एंगल्स होंगे वो एक जैसे होंगे। रेगुलर से मुराद क्या है कि इसके सारे के सारे जो हेक्सागन है इसके अंदर वाले एंगल्स सेम होंगे। हमने इससे पिछले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें फार्मूला लगाया था, वही सेम लगा देंगे, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिविजिबल बाई n। अब यहाँ पर n हमारे पास क्या है, 6 है,
तो 6 माइनस आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 180 डिविजिबल बाई क्या आ जाएगा आप लोगों के पास 6। अब 6 माइनस करते हैं तो हमारे पास 6 में से 2 को तो 4 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 180 डिविजिबल बाई 6। 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6। अब 3 1 ज़र 3, 3 6 ज़र आप लोगों के पास 18 होता है। तो यानी जो इसका इंटीरियर एंगल है वो क्या बनता है 120 का बनता है। ये सारे एंगल क्या होंगे 120 के होंगे, क्योंकि उसने जो हमें बताया वो रेगुलर हेक्सागोन है, तो उसके लिए रेगुलर के लिए क्या होगा 120। नेक्स्ट एंगल है, तो नेक्स्ट में हमने क्या करना है सी बी जी मालूम करना है। तो अब सी बी, ये रहा आपका सी बी लाइन, और उसके बाद क्या है ये बी जी है। तो हमने क्या करना है ये वाला एंगल मालूम करना है जो इस साइड पर मौजूद है। तो ये मालूम करने के लिए देखें, हमें ये अगर मालूम कर लें जो कि अंदर वाला जो स्क्वायर वाला एंगल है, तो हम वो जो दूसरा एंगल है वो आसानी के साथ, यानी ये वाला एंगल आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। तो देखिए ये वाला एंगल, क्योंकि एक उसने कहा था स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर है, और अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर का तो एंगल हमें पता है कि वो क्या होता है 90 के इक्वल होता है। यानी कि स्क्वायर की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक क्या होगा ये वाला एंगल क्या होगा आप लोगों के पास, जिसे हम ए बी जी का नाम देते हैं, वो वाला क्या होगा आपके पास 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो देखें ये एक सर्कल कंप्लीट बनता है, और कंप्लीट सर्कल का जो एंगल होता है वो 360 होता है, यानी कि 360 के होता है। तो यहाँ पर हमारे पास दो एंगल, सॉरी 3 थे। एक जो है ना हमारा क्या है ए बी जी वाला, ये वाला ए बी जी जो कि हमने 120 के बराबर कहा है, और ए बी जी वाला जो कि हमारे पास क्या होगा 90 के इक्वल होगा। और ये जो हमने मालूम करना है जो हमें मालूम नहीं, वो हमारे पास क्या है सी बी जी। तो ये आपके पास 120 प्लस 90 प्लस क्या आ जाएगा, ये जो एंगल आपने मालूम करना है जिसको हमने नाम दिया हुआ है सी बी जी, तो इन दोनों को आप ऐड करें तो देखिए ऐड करने से ये हमारे पास क्या आ जाएगा 210 प्लस यही एंगल जिसको मैं यहाँ पर एंगल सिंपल बी लिख रहा हूँ, चलिए सी बी जी लिख देते हैं। अब ये जो 210 है ये दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि 60 माइनस क्या आ जाएगा 210। तो 210 माइनस करने से आप लोगों के पास देखिए 115 आ रहा है, यानी कि 150। तो ये वाला एंगल जो है ना ये किसके बराबर होगा आप लोगों के पास, जो कि आपने मालूम करना था सी बी जी 150 के इक्वल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ये आपका एंगल जो आंसर दिया गया वहाँ आपकी बुक पर 210, वो 210 नहीं होगा बल्कि 150 ही होगा, ये 150 का ही होगा, क्योंकि एक सर्कल में 360 से ज़्यादा एंगल तो हो नहीं सकते। उसके बाद हमें जो एंगल मालूम करना है आखिर में ए ओ बी है, ये वाला आपका रहा ए। देखिए तो ये दोनों लाइंस आपस में क्या है बराबर है, यानी कि ये वाला एंगल आपस में क्या होगा बराबर होगा। और वैसे भी ये लाइन जो है ना देखो तो बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है ना इन दोनों लाइंस को। तो ये एंगल जो है ना 120 इसे भी हम क्या कर देंगे बाइसेक्ट कर देंगे। बाइसेक्ट से मुराद क्या है, इसे दो पर डिवाइड कर देंगे हम, यानी कि 120 को 2 पर डिवाइड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो ये वाला एंगल क्या होगा ये भी 60 होगा, ये यहाँ से लेकर, और ये इधर भी क्या होगा 60, दोनों क्या होंगे 60 के होंगे। अब ये ट्राई एंगल है, तो ट्राई एंगल के एंगल्स जो है का सम क्या होता है 180 के बराबर होता है। देखो ना ये एंगल आपके पास 60, ये भी 60 है, और देखे तो 180 होता है सम। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा आप लोगों के पास 60 आ जाएगा। देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो 120 बन जाएगा। ये जो नीचे वाले बेस वाले एंगल्स हैं अगर इन्हें ऐड कर दें तो 60 प्लस 60, और ये वाला एंगल जिसे आपने अभी मालूम करना है जो जिसका नाम क्या है ए ओ बी है, मैं सिर्फ इसे सिंपल एंगल बी लिख रहा हूँ, एंगल ओ लिख रहा हूँ क्योंकि ओ पर है। तो ये 180 के इक्वल है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 120 बन जाएगा, और दूसरी साइड पर ये जाकर 120 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। जब हम 120 को माइनस करते हैं
तो आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, यानी वो एंगल क्या होगा आप लोगों के पास, 60 का होगा। बस फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स। देखो हमारे पास पॉलीगॉन्स दी गई है, एक की साइड जो है ना उसने बताई है 24 है और दूसरी की क्या है 27 है। तो हमने क्या करना है, इंटीरियर एंगल्स मालूम करने। इंटीरियर एंगल से मुराद ये जो इसके अंदर वाले साइड पर एंगल्स हैं, जैसे कि हमने ये 9 वाले मालूम किए थे, सेम फार्मूले के साथ हम क्या करेंगे, ये भी मालूम करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जिसकी साइड क्या है 24 है। तो देखिए साइड मालूम करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, n -2 मल्टीप्लाई 180 डिविजिबल क्या होता है वही n। अब देखिए तो हमारे पास n क्या है, हमारे पास जो n है वो 24 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर n की जगह 24 पुट कर देंगे, -2 ब्रैकेट को क्या कर देंगे क्लोज, उसके बाद मल्टीप्लाई 180 डिविजिबल बाई 24। तो अब देखिए जब हम क्या करते हैं 24 में से 2 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो ऊपर और नीचे दोनों साइड पर अगर हम जो है ना 2 पर डिवाइड कर दें, यानी 22 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, और नीचे अगर 24 को डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब फिर से ये 12 जो है ना 6 पे डिवाइड होता है, 6 2 ज़ार आप लोगों को पता है 12 होता है, और ये 180 को मैं डिवाइड करता हूँ तो 6 3 ज़ार आप लोगों के पास क्या होता है 18, यानी 30 आ जाएगा। अब दोबारा इसी 13 को मैं क्या करता हूँ डिवाइड कर देता हूँ 2 पर, हमारे पास क्या आ जाएगा 15, और 15 नीचे 2 पर को डिवाइड करेंगे 2 पर तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो जब हम 11 को देखें 15 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 165 डिग्री आ जाएगा। तो ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट साइड देखें तो हमारे पास जो नेक्स्ट साइड है वो क्या है 27 है। तो हम क्या करते हैं अब 27 के हिसाब से यहाँ यानी n की जगह हम क्या पुट कर देंगे 27। मैंने यहाँ पर नीचे भी 27 पुट कर दिया है। अब देखिए जब हम 27 में से 2 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 25। अब ये जो 27 है ये 9 पे डिवाइड होता है, तो 9 3 ज़ार आप लोगों को पता है कि 27 होता है, 9 2 ज़ार आप लोगों के पास 18 आ जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 20 डिवाइड होते नहीं तो हम क्या करेंगे 25 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये क्या आ जाएगा 500 डिविजिबल बाई क्या हो जाएगा 3, यानी कि 3 नीचे वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो 500 को 3 पर डिवाइड करते हैं, 3 1 ज़रा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 3, यहाँ पर 2 0 3 6 ज़रा आप लोगों को पता है कि क्या होता है 18, तो यहाँ पर 18 आ जाएगा। फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 2 और 0, फिर से 18 तो 6 आ जाएगा। उसके बाद माइनस करने से फिर हमारे पास क्या आ रहा है 2। तो अगर हम देखें तो इसे 166 जो रिमाइंडर होता है हम उसे क्या लिख देते हैं ऊपर, और जो आपका डिवाइज़र है वो नीचे आ जाता है। तो 166 2/3 इसके क्या आ जाएगा वो डिग्री एंगल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12 फाइंड नंबर्स ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। आपने क्या करना है अब नंबर्स ऑफ साइड्स बतानी है विद गिवन इंटीरियर एंगल, जिसके इंटीरियर एंगल्स आपको क्या है दिए गए हैं। तो देखिए इंटीरियर एंगल आपको दिया गया है, अब आप लोगों ने क्या करना है साइड बतानी है। पहले आपको क्या दी गई थी साइड दी गई थी, आप इंटीरियर एंगल बता रहे थे। अब इंटीरियर एंगल दिया गया, आपने क्या करना है साइड को बताना है कि इसकी साइड क्या होगी। तो देखिए इसके लिए हम वही सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें जो इंटीरियर एंगल दिया गया है वो 162 है, तो मैंने इन्हें 162 के इक्वल पुट कर दिया है। देखिए तो एन ये इधर डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पर आकर ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि
162 के साथ मल्टीप्लाई होने से 162n आप लोगों के पास आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये जो 180 है इसे मल्टीप्लाई कर देंगे n के साथ भी और -2, क्योंकि ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 180n माइनस जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 360 इज इक्वल टू 162n। अब ये जो 162n है ये इधर क्या हो रहा है, इधर ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा आप लोगों के पास माइनस हो जाएगा, यानी कि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 180 में n में से आप लोग क्या करेंगे 162n को माइनस कर देंगे और ये वाला जो 100 आप लोगों के पास 60 है, सॉरी 360, ये दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा आप लोगों का प्लस हो जाएगा। तो अभी माइनस करते हैं, देखिए माइनस करने से हमारे पास 18 आ जाएगा। 18n इज इक्वल टू 360। तो देखिए अगर हम इन्हें डिवाइड करें 9 पर तो 9 2 जार क्या होता है 18 और 9 4 जार आप लोगों के पास क्या आ जाता है 36। 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2, यानी कि कैंसिल करने से तो यहाँ हमारे पास जो इसकी साइड्स हैं वो कितनी आ जाएंगी 20। नेक्स्ट एंगल हमें क्या दिया गया 170 का, तो फिर से वही सेम मेथड रिपीट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या पुट कर दिया 117, क्योंकि हमें इंटीरियर एंगल दिया गया था कि ये 117 के बराबर है। अब ये वाला n क्या होगा इधर आकर 117 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए मल्टीप्लाई होने के बाद ये हमारे पास n-2 मल्टीप्लाई 180 इज इक्वल टू 170n आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सिमिलर ये 180 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जैसे कि हमने पहले किया था जी। तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 180n माइनस क्या आ जाएगा 360। अब ये 360 इधर आकर ऐड हो जाएगा और वो वाला जाकर उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह। अब हम देखें हम माइनस कर देते हैं, जब माइनस करेंगे 180 में से 117 को तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10n इज इक्वल टू 360, यानी 360 के। अब यहाँ 0 10 वाली इस 0 से कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास उसकी साइड्स क्या आ जाएंगी 36 आ जाएंगी। द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज 14 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल। वो कहता है कि जो इंटीरियर एंगल है यानी कि अंदर वाला एंगल है, अगर उसे आप क्या करते हैं 14 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन, तो क्या बनता है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर बनता है। विद एन साइड्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ एन। आपने क्या करना है एन की वैल्यू को बताना है। तो देखिए हमें ये तो पता है कि जो इंटीरियर एंगल है उसका फार्मूला क्या है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिविजिबल बाई n, और जो आपके पास एक्सटीरियर होता है उसका फार्मूला आपके पास होता है 360 डिविजिबल बाई n। लेकिन उसने कहा था 14 टाइम ज़्यादा है तो क्या करना पड़ेगा, देखिए उसने कहा है जो आपका इंटीरियर एंगल है अगर उसे 14 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो तभी जाकर क्या बनता है एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जो आपका एक्सटीरियर एंगल है उसके साथ 14 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखिए जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा ये नीचे वाला n जो है ना इस n के साथ कैंसिल हो जाएगी, यानी ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा n-2 मल्टीप्लाई 180 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 360। तो हम क्या करते हैं इस जीरो के साथ ये जो जीरो है ना ये इधर इसके साथ ये वाली ज़ीरो कैंसिल कर देते हैं। अब कैंसिल करने से देखें 18 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास क्या आ जाता है 36। तो यहाँ पर मैंने 18 के साथ इन दोनों को डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने से ये हमारे पास क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। तो 2 के साथ हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 14 को तो हमारे पास क्या आ जाएगा 28। अब ये 28 आ जाएगा, यहाँ पर n-2 था, देखे तो ये जो 2 है ना दूसरी साइड पर आकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो रहा है दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करने से आपके पास n किसके इक्वल आ जाएगा 30 के, यानी 30 के बराबर आ जाएगा। तो आपके पास वो एंगल उसकी साइड्स कितनी होगी 30 होगी, यानी कि 30 होंगी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, हमने क्या करना है ड्रा ए लाइन ऑफ सिमेट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने क्या करना है यहाँ पर जो है ना लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करनी है। देखिए तो इसमें हम जो है ना यहाँ से एक लाइन ऑफ सिमेट्री
ये सेंटर से इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो ये क्या होगी, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। इधर हम जो है ना, ये पेंसिल है तो इसके लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए हम इसे भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री कुछ इस तरह से हम ड्रा कर सकते हैं। तो ये इनमें लाइंस ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। सिमेट्री से मुराद क्या है कि यानी कि इसकी दोनों साइड एक जैसी आपको नज़र आनी चाहिए। देखिए इसकी लेफ्ट और राइट साइड एक जैसी आप लोगों को नज़र आ रही होंगी, ऊपर और नीचे वाली भी एक साइड, यानी कि ऐसी लाइन ड्रा करनी है जो ऊपर और नीचे आपको एक जैसा ही शो करवाए। यहाँ पर देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर हैव लाइन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री, आपने बताना है कि कौन सा लेटर जो है ना लाइन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री रखता है। तो देखिए जो ए है ना, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री आप कुछ इस तरह से ड्रा कर सकते हैं, तो ये आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। बी में भी आप लाइन ऑफ सिमेट्री कुछ इस तरह से ड्रा कर सकते हैं, यानी कि इस दरमियान में से तो ये ऊपर और नीचे एक जैसा, लेकिन एफ में जो है ना ऐसी ड्रा नहीं की जा सकती। एच में आप लोग कर सकते हैं, इसमें कुछ इस तरह से भी लाइन ऑफ सिमेट्री आप ड्रा कर सकते हैं, यानी दरमियान में से भी, और कुछ इस तरह से भी अगर ड्रा करेंगे तब भी ये ऊपर नीचे से सेम नज़र आएगा। और एन में जो है ना लाइन ऑफ सिमेट्री आप ड्रा नहीं कर सकते। अब बात करते हैं रोटेशनल सिमेट्री की। तो रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है, यानी कि आप क्या इसे सर्कल में घुमाएं तो वो जो है ना मतलब एक जैसा नज़र आना चाहिए। अब देखिए ए को अगर आप रोटेट करेंगे ना तो वो वैसा नज़र नहीं आएगा। ये नीचे वाली साइड इसकी अगर ऊपर वाली साइड नीचे और नीचे वाली साइड ऊपर लेकर जाएंगे इसे रोटेट करके, तो फिर वो वैसा नज़र नहीं आएगा। बी भी क्या है इसी तरह से, इस भी हम रोटेट करें तो फिर वो वैसा नज़र नहीं आता। एफ भी सेम है। देखिए एच को हम रोटेट कर सकते हैं, ये इसका सेंटर है, तो अगर हम नीचे वाली साइड को ऊपर ले जाएं और ऊपर वाली साइड को नीचे लेकर आ जाएं तो ये जो है ना आप लोगों को सेम नज़र आएगा। तो एक दफ़ा आपने रोटेट किया यानी ऊपर वाली साइड नीचे आ चुकी है और नीचे वाली ऊपर, दोबारा आप रोटेट करेंगे तो जो पहले नीचे हम लेकर आए थे उसे दोबारा से ऊपर लेकर चले जाएंगे, तो यानी दो दफ़ा इसे रोटेट कर सकते हैं। इसी तरह से एन को भी अगर यहाँ से ये इसका सेंटर मान लिया जाए और इसे रोटेट किया जाए तो ये आपको सेम नज़र आएगा। एक दफ़ा रोटेट करेंगे तो ये वाली साइड इधर पहुंच जाएगी और ये वाली यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है ना। और दोबारा से जो है ना इसे फिर से रोटेट करेंगे तो फिर भी ये वैसा ही नज़र आएगी, यानी इसे दो दफ़ा आप रोटेट करेंगे तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी दो दफ़ा रोटेट करने से ये अपनी पहले वाली पोजीशन पर पहुंच जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम यूजिंग द गिवन लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपने क्या करना है, इसमें सेम जो है ना जिस तरह से इस साइड पे बना गया दूसरी साइड पर भी सेम आप क्या करेंगे, इसको बना देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने लाइंस को ड्रा कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें थोड़ा सा वो क्लियर कर देता हूँ, तो ये आपके पास सेम उसी तरह से आ जाएगा जैसे कि वो उसकी दूसरी साइड है। तो कलर ये कुछ आपने ज़रा जी, तो इस तरह से। अब देखिए नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, इसको भी उसी तरह से ड्रा कर सकते हैं। ये मैं पहले, ये फिर इस तरह से आ रहा है, फिर से वापस, फिर यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, ये दूसरे तक, फिर यहाँ से वापस, फिर पहली की तरफ, और फिर ये कुछ इस तरह से बना हुआ है। तो मैंने ये ड्रा कर दिया। अब क्या करते हैं, इसमें हम कलर कर देते हैं। तो कलर करने से ये हमारे पास कुछ इस तरह से नज़र आने लग जाएगा। आपने ज़रा अच्छी तरह से कलर करेंगे तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक होगा। अब इसमें भी तो ये हम क्या करते हैं, ऊपर वाली साइड को कलर कर देंगे और इधर भी इसी तरह से ये हमारे पास एक कलर किया हुआ होगा और ये वाला बॉक्स। तो कलर करने से ये आपके पास दोनों साइड पर सेम नज़र आने लग जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री एंड द सेंटर ऑफ रोटेशनल ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए इसमें क्या है, ये कलर किए हुए जो हैं वो जो है ना रोटेट करने चाहिए, यानी कि अगर हम इसे रोटेट करें तो कलर वाले पार्ट्स को पहले जैसा नज़र आना चाहिए। तो सबसे पहले इसका सेंटर क्या आ जाएगा, यहाँ पर दरमियान में आ जाएगा। और अगर हम इसे एक दफ़ा रोटेट करते हैं तो ये वाला कलर ऊपर से नीचे आ जाएगा और नीचे वाला कलर ऊपर चला जाएगा। तो दोबारा से जब हम इसे रोटेट करेंगे तो जो पहले नीचे था ऊपर गया, फिर से वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन इस स्टार में देखें तो कलर नहीं किए हुए, तो इसे हम 5 टाइम जो है ना रोटेट कर सकते हैं। देखिए पहली दफ़ा रोटेट करेंगे तो ये वाला आपका कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। इसको जब दोबारा से रोटेट करेंगे तो ये दूसरी दफ़ा इधर, तीसरी दफ़ा यहाँ पर, चौथी दफ़ा इधर और पांचवी दफ़ा आप इसे रोटेट करेंगे तो ये आपको यहाँ पर नज़र आएगा।
देखिए शेड वन स्केयर आपने क्या करना है, ये जो स्केयर दिए गए इसमें से किसी एक को कलर करना है, सो दैट द डायगोनल हैज़ द लाइन गिवन लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या करे, लाइन ऑफ सिमेट्री दे, तो आपने ये देखना है कि इसमें कौन सा आप लोग कलर कर सकते हैं ताकि ये ऊपर और नीचे एक जैसा नज़र आए। तो अगर हम जो है ना ये वाला बॉक्स कलर कर दें तो ये देखें ऊपर और नीचे वाला आपको सेम नज़र आएगा। ये मैं थोड़ा इसे, तो ये इस तरह से कुछ ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी स्केयर शुड बी शेडेड। आपको कितने जो है ना स्केयर को कलर करना होगा इन द गिवन डायगोनल, जो ये डायगोनल दिए गए हैं, टू गेट द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4, ताकि इसका ऑर्डर क्या हो जाए, 4 हो जाए। ड्रा द फिगर, साथ आपने उन लोगों ने क्या करना है, फिगर ड्रा करनी है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को 3 जो है ना, अगर आप कलर कर देते हैं 3 स्केयर्स को, तो ये जो है ना आपके पास कंप्लीट वो 4 रोटेशंस हो जाएंगी। देखिए 1 ये, सेकंड वाला ये कर दें, और तीसरा ये। अगर ये आप कंप्लीट करते हैं तो देखिए ये जो है ना आप लोगों के पास वो ऑर्डर ऑफ इसका रोटेशन आप लोगों के पास 4 आ जाएगा, क्योंकि देखिए ये फर्स्ट टाइम इधर आ जाएगा, तो ये वाले यहाँ पर चला जाएगा, फिर ये इधर से उधर, और ये वाला आखिर में एक जैसे ही नज़र आएगा। दूसरी दफ़ा आप रोटेट करेंगे तो ये जो यहाँ पर था ये यहाँ पर पहुँच चुका होगा। तीसरी दफ़ा रोटेट करने से यहाँ, और आखिर में चौथी दफ़ा रोटेट करेंगे तो ये अपनी पहले वाली पोजीशन पर पहुँच चुका होगा। तो इसे कितने कलर करनी होगी, यहाँ पर आपको 3 स्केयर्स कलर करेंगे तो ये आपके पास वहीं पहुँच जाएगा। दूसरा वो कह रहा है कि शेड 1 स्केयर सो दैट द डायगोनल हैज़ 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो इसमें 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री बन सके, आप क्या करेंगे, एक स्केयर को क्या कर दें, कलर कर दें। तो देखें अगर मैं इसको कलर कर देता हूं तो इसमें 2 लाइंस ऑफ आप लोगों के पास सिमेट्री आ जाएंगी। फर्स्ट लाइन देखें कुछ इस तरह से हम ड्रा कर सकते हैं, ये इस तरह से ड्रा करेंगे, सॉरी, तो ये आप लोगों के पास एक हो जाएगी, और दूसरी को आप इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ ये फिर से वही सेम नज़र आएगा ऊपर और नीचे दोनों साइड पर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री आ जाएंगी। फाइंड ए ट्रांसलेशन व्हेन ए पॉइंट ए क्या है, पॉइंट ए 1-2 है, इज मूव्ड टू द पॉइंट ए डैश -3-5। देखिए हमारे पास एक ही पॉइंट है जो कि क्या है, जिसको हमने मूव करवाना है, यानी कि उसको मूव करवा के कहाँ पर उसे लेकर जाना है, ए डैश -3-5। तो हमने इसे मालूम करना है कि इसका जो है ना ट्रांसलेशन क्या होगी। तो देखिए इसके लिए आप लोगों के पास सबसे पहले तो एक ग्राफ होना चाहिए। हमारे पास फर्स्ट पॉइंट 1-2 है, यानी कि x का क्या होगा 1 और y हमारे पास क्या होगा -2। तो वो वाला पॉइंट हमारे पास कौन सा बनता है, ये वाला पॉइंट। देखिए यहाँ पर x हमारे पास 1 है और y हमारे पास -2, तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, आपका एक पॉइंट आ जाता है। पहले जो पॉइंट आपका a है वो यहाँ पर मौजूद है। नेक्स्ट देखें तो हम लोगों ने, ये आपका वो पॉइंट a है। उसके बाद देखें दूसरा जो पॉइंट हमारे पास आ रहा था वो 3-5 था, यानी x आपके पास जब 3 होगा तो y आपके पास क्या हो जाएगा -5। तो ये जो पॉइंट है ना ट्रांसफर्स हो कर आप लोगों के पास, देखिए पहले क्या था 1 और -2 पर था, अब क्या होगा यहाँ पर 3 और -5 है, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका पॉइंट इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या होगा, इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी, यानी ऊपर से ये नीचे की तरफ आ जाएगा। देखिए हमारे पास 21 है, ट्रांसलेट। हमारे पास ट्राइंगल है ABC विद वर्टिसेस, जिसके वर्टिसेस हमें दिए गए हैं। ए हमारे पास क्या है -2 0, बी हमारे पास -5 और 2, और सी हमारे पास क्या है -3 और -6। हमने क्या करना है 7 यूनिट राइट, 7 यूनिट इसे राइट साइड पर लेकर जाना है एंड 2 यूनिट अपवर्ड। तो चलिए सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या रहा है -2 और 0। तो -2 जो है ना वो हमारे पास देखिए x वाला जो -2 है वो ये वाला आ जाएगा, और y इसी पर होगा 0। उसके बाद सेकंड हमारे पास क्या था -5 2, तो -5 इस 4 और 6 के दरमियान में होगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा, और 2 हमारे पास ये है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट था वो क्या था -3 -6, तो 3 कहाँ आ जाएगा -2 और -4 के दरमियान -3, और 6 हमारा क्या आ जाएगा ये सामने, तो यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा।
अब मैं इन लाइंस को क्या करता हूँ, आपस में मिला देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से ट्राइंगल आप लोगों के पास आ जाएगी। अब उसने कहा था कि हर यूनिट को क्या करना है, अपवर्ड लेकर जाना है, यानी कि 7 क्या करना है यूनिट राइट साइड पर, और 2 क्या करना है अप साइड पर। तो हम 7 राइट और 2 अप करते हैं सभी का। तो देखिए जब हम इस पॉइंट को, जिसको हमने ए का नाम दिया हुआ है, उसने इसको जो है ना मूव करवाते हैं, तो देखिए ये 2 to 4 to 6 और 7 का आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और 2 इसे अप भी करना था, तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर ये पॉइंट हमारा आ जाएगा, यानी कि ऊपर। अब जो बी पॉइंट है, इसको भी हमने 7 राइट मूव करवाना है, तो ये आपका यहाँ तक 3 2 5 और 2 यहाँ पर 7। अब राइट ऊपर 2 जाएंगे तो वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर, सॉरी अपवर्ड जाएंगे तो। उसके बाद ये है, तो इसे 7 मूव करवाना है, यहाँ पर 3, ये आपका 2 और ये 2 7 हो जाएगा। और साथ इसे अप वाली साइड पे लेकर जाना है 2, तो ये यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। अब इसका हम क्या करते हैं, इस पर भी एक ट्राइंगल को ड्रा करते हैं। तो देखिए ये वाली ट्राइंगल आपके पास क्या है, कुछ इस तरह से आ जाएगी नीचे की तरफ। तो ये इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी, जो कि हमारे पास क्या है 7 यूनिट राइट और 2 यूनिट अपवर्ड बन जाएगी। इसको आपने नाम ज़रूर देने हैं। ये आपका पहले वाले नामों के ऊपर ही आप नाम देंगे। इसे क्या कह देंगे, ए डैश। ये आपके पास क्या आ जाएगा, बी डैश। और यहाँ पर ये आपके पास सी डैश हो जाएगा।